दिन की मजबूत शुरुआत के लिए बताने वाले हैं शक्तिशाली सुबह की प्रार्थनाएं, जो है बहुत ही शक्तिशाली। परमेश्वर को आपने पास बुलाने, उनके दर्शन के लिए। ऐसी अगर आप रोज प्रार्थना करते हैं, आपको कोई नहीं रोक पाएगा परमेश्वर को साथ रखने से। रोज आप जो भी प्रार्थना करते हैं, और अगर उस प्रार्थना के साथ इस प्रार्थना को भी आज से शुरू कर दीजिए, कुछ दिन में ही आप खुद को कुछ न कुछ अलग पाएंगे। तो आइए शुरू करते आज सुबह की शक्तिशाली प्रार्थनाएं। ये सुबह की प्रार्थनाएं आपको दिन के लिए सही रास्ते पर स्थापित करेंगी। प्रत्येक दिन की शुरुआत सुबह की प्रार्थना से करना है। ईश्वर ठीक ठीक जानता है कि हमें क्या सामना करना पड़ेगा, और यदि हम केवल मांगेंगे तो वह हमें इसके लिए तैयार करेगा। तो इन शुरुआती घंटों में हमें वास्तव में किसके लिए और किस बारे में प्रार्थना करनी चाहिए? हम जानेंगे कि हमें किस प्रकार की चीजों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और सुबह के समय के लिए उपयोगी प्रार्थनाओं के उदाहरण देंगे जो निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद देंगे। यदि हम बाद के लिए प्रतीक्षा करते हैं, तो इस बात की अच्छी संभावना है कि हम अन्य चीजों में बहुत व्यस्त हो जाएंगे और भूल जाएंगे। ईश्वर को हमारी बातें सुनना पसंद है, और उसे हमारी प्राथमिकता मानना, उसका सम्मान करना है। हम उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, उससे मार्गदर्शन मांग सकते हैं, और उसके वादों और आशीर्वादों को याद कर सकते हैं। सुबह की प्रार्थना के सचमुच बहुत सारे फायदे हैं। 1. ईश्वर की स्तुति करना हमें सही मानसिक स्थिति में लाता है। जब हमारे पास कृतज्ञता की भावना होती है, तो हमारे आशीर्वादों को गिनना और याद दिलाना आसान होता है कि भगवान अच्छे हैं। यह हमें दिन की शुरुआत खुशी से करने में मदद करता है, और इस बात की अधिक संभावना है कि दिन इसी तरह जारी रहेगा। 2. हम दिन भर की परीक्षाओं का सामना करने के लिए तैयार महसूस कर सकते हैं। हर कोई किसी न किसी बिंदु पर परीक्षणों और चुनौतियों से गुजरता है। परीक्षाओं के घटित होने से पहले ही ईश्वर से आपको उनके लिए तैयार करने के लिए कहना, आपको उन चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक कवच प्रदान करता है। जब हमारा ध्यान उस पर होता है, तो इससे चीजों को बेहतर परिप्रेक्ष्य में रखने में मदद मिलती है। प्रार्थना में आप ऐसे कहे, प्रिय भगवान, इस दिन के लिए धन्यवाद। कृपया मैं जो कुछ भी करता हूं और कहता हूं, उसमें मेरा मार्गदर्शन करें, ताकि मैं आपका सम्मान कर सकूं। मेरे सामने आने वाली किसी भी चुनौती के लिए मुझे मजबूत करें, और मुझे अपनी सिद्ध इच्छा की याद दिलाएं। मुझे नुकसान और बुराई से दूर रखें, और प्रलोभनों का विरोध करने में मेरी मदद करें। यीशु के नाम में, आमीन। प्रिय भगवान, जैसे ही हम प्रत्येक नए दिन का स्वागत करने के लिए उठते हैं, कृपया हमें अपनी आत्मा से भर दें। हम जहां भी जाएं, हम प्रेम, आनंद, शांति, अच्छाई और वफादारी फैलाएं। आइए हम आपके जैसा बनने की इच्छा करें, और हम जो कुछ भी करते हैं उसमें आपकी आराधना करते हैं। हमें पाप से कहीं अधिक इन चीजों की इच्छा करने में मदद करें जो हमें लुभाते हैं। हमेशा हमसे पहले चलने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम पर, आमीन। प्रिय भगवान, हमारे जीवन में आपकी अद्भुत शक्ति और काम के लिए धन्यवाद। आपकी अच्छाई और हमारे ऊपर आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। आपके महान प्यार और देखभाल के लिए धन्यवाद। आपके बलिदान के लिए धन्यवाद, ताकि हमें आजादी मिल सके और जीवन। जब हम आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं देते हैं, आप कौन हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, जो कुछ आपने दिया है, उसके लिए हम आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं देते हैं। हमें अपनी आंखें और अपने दिल आप पर नए सिरे से स्थापित करने में मदद करें, यीशु के नाम पर, आमीन। प्रभु यीशु, आज आपका दिन है, और मैं चाहता हूं कि आपकी इच्छा पूरी हो। इसलिए जो भी हो, मेरा हाथ थामिए और आइए मिलकर उसका सामना करें, आमीन। सुप्रभात भगवान, आज एक नया दिन है, एक नई शुरुआत का मौका है। कल चला गया है, और इसके साथ मुझे कोई पछतावा, गलतियां या असफलताएं अनुभव हुई होंगी। यह खुश होने और धन्यवाद देने का एक अच्छा दिन है, और मैं भगवान करता हूं। आज के लिए धन्यवाद, प्यार करने, देने और वह सब बनने का एक नया अवसर जो आप मुझे चाहते हैं, आमीन। भगवान, मुझे इस दिन से गुजरते हुए दृढ़ विजयी साहस प्रदान करें। जब मैं हार मानने के लिए प्रलोभित हो, तो मुझे आगे बढ़ने में मदद करें। जब चीजें मेरे अनुसार नहीं होती, तो मुझे एक प्रसन्न आत्मा प्रदान करें, और मुझे दीजिए जो कुछ भी करने की आवश्यकता है उसे करने का साहस, यीशु के नाम पर, आमीन। भगवान, कृपया मेरे मन को सत्य से प्रबुद्ध करें, मेरे हृदय को प्रेम से प्रज्वलित करें,
मेरी इच्छा शक्ति को साहस से प्रेरित करें, मेरे जीवन को सेवा से समृद्ध करें। मैं जो हूं उसे क्षमा कर दूं, मैं जो हूं उसे पवित्र कर दूं, और मुझे जो बनना चाहिए उसका आदेश दो। आमीन। दयालु पिता, जैसे ही हम एक नया दिन शुरू करते हैं, हमें अपनी इच्छा को एक लापरवाह विश्वास के साथ संलग्न करने में मदद करें। हमें आप पर भरोसा करना सिखाएं और धार्मिकता में बढ़ने में हमारी मदद करें। स्वर्गीय भगवान, हमें विश्वास में आगे बढ़ने का साहस दें। इस दिन हमारे दिलों को अपनी भावना से भर दें और हमें आपके शब्द गर्व के साथ बोलने दें। आमीन। पिता, परिवार के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। आज कृपया दुश्मन को दूर रखें, उनका विश्वास बढ़ाएं, उन्हें प्रलोभन में पड़ने से बचाएं, उन्हें अंधेरे में रोशनी चमकाने और दूसरों को अपनी ओर ले जाने का अवसर प्रदान करें। जो कुछ भी आज मेरे परिवार को चिंतित कर रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें सांत्वना दें और वे आपकी पूर्ण संप्रभुता में आराम कर सकें। आमीन। भगवान, मुझे उस जीवन से प्यार करने में मदद करें जो मैं अभी जी रहा हूं। मुझे वे अच्छी चीजें दिखाओ जिन्हें मैं अक्सर नजरअंदाज कर देता हूं, और जो मेरे पास है उसमें संतुष्ट रहने में मेरी मदद करो। जब मैं अपनी तुलना दूसरों से करता हूं तो मुझे माफ कर दो। मुझे बाहर की चीजों के लिए तरसने के लिए माफ कर दो। आप और आपका राज्य। मैं जहां हूं, जैसी हूं, मुझे वहीं प्यार करने के लिए धन्यवाद। मेरी नजरें आप पर बनाए रखने में मेरी मदद करें, यीशु के नाम पर। आमीन। छोटी सुबह की प्रार्थनाएं। 11। भगवान, मैं आज मेरा आश्रय और शक्ति बनने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आज सुबह मैं आपके शक्तिशाली प्रेम और विश्वास योग्यता के बारे में गाऊंगा। मुसीबत और कठिनाई के समय में मुझे अपने मजबूत टॉवर तक दौड़ने में मदद करें। आमीन। हे प्रभु, मुझे तेरे अटल प्रेम, तेरे वादों पर भरोसा है। मैं यह दिन और इसमें जो कुछ भी है वह सब तुम्हें देता हूं। क्या मैं आपकी भलाई में चल सकता हूं, यह जानकर कि आपका कोमल हाथ मेरा मार्गदर्शन करेगा और मुझे बनाए रखेगा। पिताजी, मेरी गलतियों से परे देखने और मुझे बिना शर्त प्यार करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जब मैं दूसरों से उसी प्रकार प्रेम करने में असफल हो जाऊं तो मुझे क्षमा कर देना। मुझे मेरे जीवन में कठिन लोगों की जरूरतों को देखने की आंखें दो और मुझे दिखाओ कि मैं उन जरूरतों को उस तरीके से कैसे पूरा करूं जो तुम्हें प्रसन्न करे। यीशु के नाम पर। आमीन। पवित्र प्रभु, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे उन बाधाओं से आगे बढ़ने में मदद करें जो मुझे परेशान करती हैं, और मुझे ताकत और बुद्धि दें कि मैं ऊपर उठकर उस आशा को देख सकूं जिसकी ओर मैं मसीह में दौड़ता हूं। यीशु के नाम पर। आमीन। भगवान, मुझे उन चीजों को स्वीकार करने की शांति प्रदान करें जिन्हें मैं बदल नहीं सकता, उन चीजों को बदलने का साहस प्रदान करें जिन्हें मैं कर सकता हूं, और अंतर जानने की बुद्धि प्रदान करें। शांति प्रार्थना। आमीन। स्वर्गीय पिता, आज सुबह मैं अपने होठों पर एक गीत और दिल में खुशी के साथ आपके पास आता हूं। आप मेरे जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जब मैं आपकी उपस्थिति महसूस करता हूं तब भी आप काम पर होते हैं, और यहां तक कि जब मैं मत करो, मैं भगवान होने के लिए आपकी प्रशंसा करता हूं। मुझे खुशी है क्योंकि मैं आपकी बेटी हूं। आमीन। भगवान, कृपया हमें आराम और स्थिरता के लिए केवल आपकी ओर मुड़ने में मदद करें जब हमें अपरिहार्य हृदय पीड़ा और निराशा होती है, जब प्रलोभनों और स्वतंत्र इच्छा की जिद का सामना करना पड़ता है जो आपने दिया है, तो हमारा मार्गदर्शन करें ताकि हम अपना रास्ता न खोएं, सही काम करने का तरीका जो आपकी नजरों को अच्छा लगे। आमीन। मैं चिंता में इतना फंस जाता हूं भगवान, और जब मैं ऐसा करता हूं तो मैं अपने आसपास की दुनिया के प्रति अंधा हो जाता हूं। आध्यात्मिक दुनिया का तो जिक्र ही नहीं। मुझे जो कुछ भी दिखता है वह मेरे काल्पनिक डर हैं, लेकिन वे बहुत वास्तविक लगते हैं। अब मेरे विश्वास को मजबूत करो भगवान, मैं प्रार्थना करता हूं। इसे मेरे अस्थिर पैरों के नीचे एक मजबूत आधार बनाओ। मुझे याद दिलाओ कि केवल तुम ही वह कारण हो जिससे जीवन जीने लायक है, और कुछ भी कभी भी तुम्हारी वास्तविकता को हिला या कम नहीं कर सकता है। मुझे पकड़ने में मेरी मदद करो, विश्वास को संभालें ताकि मैं आराम कर सकूं और उस जीवन का आनंद उठा सकूं जो आपने मुझे दिया है। प्रिय भगवान, आज सुबह जब मैं एक नए दिन के बारे में सोच रहा हूं तो मैं आपसे मेरी मदद करने के लिए कहता हूं। मैं आपकी आत्मा से अवगत होना चाहता हूं। जो निर्णय लेता हूं, जो बातचीत करता हूं और जो काम करता हूं, उसमें मेरा नेतृत्व करता है।
मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं यीशु, क्योंकि मैं उन लोगों से जुड़ता हूं जिनसे मैं आज मिलता हूं। आमीन। हे प्रभु, मैं तेरे सामने वह सब रखना चाहता हूं जो मेरे हृदय पर भारी है। उस पाप को भी प्रकट करो जिसके बारे में मैं नहीं जानता प्रभु। मैं इन्हें आपके चरणों में रखता हूं और मुझ पर आपकी क्षमा के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं आप पर विश्वास करता हूं जब आप कहते हैं कि आप हमें बर्फ से भी अधिक सफेद धोते हैं। हे प्रभु, मेरे प्रति आपके अनंत प्रेम के लिए धन्यवाद। मुझे अभी नई शुरुआत करने में मदद करें ताकि मैं ऐसे विकल्प चुन सकूं जो आपका सम्मान करें। यीशु के नाम पर आमीन। प्रिय पिता परमेश्वर, मेरे प्रति आपके अटूट प्रेम, आपके आशीर्वाद और भलाई के लिए धन्यवाद। मेरा मार्गदर्शन करने और मुझे अनिश्चितता के समय में देखने, मुझे ऊपर उठाने और मुझे ऊंचाई पर स्थापित करने के लिए आपकी वफादारी के लिए धन्यवाद। पवित्र शास्त्र के लिए धन्यवाद जो मुझे सांत्वना देता है और आपके वादों, योजना और प्रावधान की याद दिलाता है। मेरे डर और चिंताओं को दूर करने, क्या होगा और मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद कि मेरी मदद आपकी ओर से आती है। मुझे एक अच्छा भंडारी बनने और बुद्धिमानी से बोने में मदद करें। मसीह के नाम पर आमीन। रोज की प्रार्थना में यह शब्द, ऐसा वाक्य बभार करने पर परम पिता की आत्मा संतुष्ट हो जाता है। आपको भी रोज की प्रार्थना में ऐसे ही प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर यह सारी वचन को बोलना चाहिए, तो आपकी प्रार्थना की गूंज परमेश्वर तक पहुंचेगा और ईश्वर आपकी मदद करेंगे, पास रहेंगे। प्रार्थना की यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक के साथ प्रभु यीशु को धन्यवाद, परमपिता यीशु लिखकर कमेंट करें ताकि मुझे भी लगे आपको यह वीडियो पसंद आए। धन्यवाद।